ठीक, स्टार्ट करें। इंटेंसिटी वगैरह ठीक दिख रहा है, चलो ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मैच करेगा। देखिए बच्चों, तुगलक डायनेस्टी ध्यान से देखिए, अब आप सब आवाज़ थोड़ा क्लियर आएगा जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। देखिए तुगलक डायनेस्टी में आपने क्या पढ़ा था, पहले शासक कौन है इसके, गाजी मलिक हैं, ठीक ना। देखिए चलते हैं, पहला शासक इसका गाजी मलिक है। ऑनलाइन में जान लीजिए, अगर एक बार वीडियो आपको बन रहा है और सपोज दैट बीच में ब्रेक हुए, बड़ी मेहनत करनी हो, फिर से तब बनाओ। गाजी मलिक इसके पहले शासक है, ठीक। बताए थे गाजी मलिक के बारे में। गाजी मलिक ने क्या क्या किया था, नहर निर्माण किया था, एक बार आपको रिवाइज कराते हैं, आप देख लीजिएगा। नहर निर्माण कराए थे, डाक व्यवस्था इन्होंने बनवाया था, नहर निर्माण, डाक व्यवस्था। उसके बाद तुगलकाबाद नाम का एक शहर इन्होंने बसाया था, ठीक। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ था, इसने क्या किया था गाजी मलिक ने तेलंगाना जीतने के लिए जो है जौना खां को भेजा था। तो जौना खां गया तेलंगाना, जब जीत गया तो जौना खां का नाम क्या पड़ गया, मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। उसके बाद फिर उसके बाद ये जो है बंगाल पे अटैक किया, कौन, गाजी मलिक। बंगाल पे जब अटैक किया तो इसको वहां धन संपत्ति नहीं मिला, लेकिन झालमुड़ी और मछली मिला। तो फिर उसके बाद ये वापस आ रहा था, तब तक इसके दिमाग में याद आया कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, और वो जो है एक चिश्ती सूफी संत हैं, तो उनके पास बड़ा जमीन उनको दान में मिला है, क्यों न चले उनसे जमीन, हम जो है जमीन का हिसाब किताब उनसे कर लें। तो उसने एक सैनिक के माध्यम से भेजा, कहा कि जाओ निजामुद्दीन औलिया से कह दो सावधान रहे, हमारे उनसे जमीन का हिसाब किताब करने हैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने उसके सैनिक से कहा, जब गया सैनिक कहने, तो उन्होंने कहा कि अपने राजा से कहिएगा कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक ना, दिल्ली अभी दूर है। उसके बाद फिर ये जो है युद्ध करते करते थक गया था, कौन, गाजी मलिक। तो गाजी मलिक जो है उत्तर प्रदेश के अफगानपुर नामक जगह पर जो है आराम कर रहा था। तो ये जो जौना खां था, इसने उनके आराम करने के लिए एक बड़ा सा महल बनवा दिया था। तो उसी महल में आराम कर रहे थे, और वह महल लकड़ी का बनवाया था। तो रात के समय में लकड़ी पूरा ढह गया, उसी में दबकर वो मर गया, कौन, गाजी मलिक। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस क्या चला बच्चों, अगला शासक कौन बनेंगे तो सब जानते हैं, फिर मोहम्मद बिन तुगलक बना, ठीक। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दे बच्चों। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक अब ध्यान सुनिएगा बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या किया, तो ध्यान समझिएगा। इसे ही जौना खां कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बच्चों डाक व्यवस्था को बहुत बेहतरीन बनाया, डाक व्यवस्था बहुत बेहतरीन बनाया। नहर निर्माण इसने भी कराया। इसने जो है राजधानी बदल दिया था, दिल्ली से कहाँ बनाया था, दौलताबाद। तो वहां की जनता को बहुत कष्ट सहना पड़ा, बहुत परेशानी सहना पड़ा, इसीलिए वहां की जनता इसको क्या कहती, रक्त पिपासु कहे, कुछ लोग इसको सनकी कहे, पागल कह दिए, समझ गए, ये सब की उपाधि इसको दिया गया। उसके बाद जो है ये बहुत पढ़ा लिखा, बहुत विद्वान माना जाता था। उसके बाद क्या हुआ, इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने और भी काम किए। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने एक तांबे का सिक्का चलाया था, ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे का सिक्का चलाया। कौन सा सिक्का चलाया था, तांबे का सिक्का चलाया। ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे का सिक्का चलाया था, और इस तांबे के सिक्के को जब इसने चलाया तो इसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। इस तांबे के सिक्के को क्या कहा गया, सांकेतिक मुद्रा, जानते रहेंगे सांकेतिक मुद्रा। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, समझ गए। और बता दें कि सांकेतिक मुद्रा इसने चलाया, बाद में चल करके काफी समय बाद जो है चल करके सांकेतिक मुद्रा इसने फिर बंद भी कर दिया, स्टार्ट भी किया फिर बंद भी किया, ठीक ना। तो इसने कौन सा मुद्रा चलाया था, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा में क्या था, तांबे का सिक्का था, समझ गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसने जो है कराचिल अभियान किया था, कराचिल अभियान। जो जो टॉपिक आपका आप हो सकता है उस दिन ना बताए हो, आज वो बताते रहे, ताकि आपको सब क्लियर हो जाए, ठीक। इसने कराचिल अभियान किया था बच्चों, कराचिल अभियान किया था। अच्छा, ये कराचिल अभियान क्यों किया था, उसको भी जान लीजिए। तो बच्चों बता दें, इसने कराचिल अभियान किया था। कराचिल अभियान इसने इसलिए किया था, कराचिल अभियान, कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र की तरफ कराचिल अभियान किया था। अभियान का मतलब अपने सैनिकों को भेजा था उस तरफ, इसलिए भेजा था ताकि उत्तरी, जैसे ये आपका इंडिया है, फिगर बनाते रहे सपोज दैट थोड़ा छोटे में, तो आपका इंडिया है, तो इंडिया का ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, नॉर्थ इंडिया, नीचे वाला भाग साउथ इंडिया, ये उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत, ये पूर्व भारत है, पश्चिम भारत, बीच में मध्य भारत कहलाता है, समझ गए कि नहीं। तो उत्तरी भारत की जो सीमा है उसको जो है ये मजबूती तरीके से उत्तरी भारत की सीमा को सुरक्षित बनाए रखें, इसलिए इसने सैन्य अभियान कराया था, ठीक ना। अपने सैनिकों को उत्तराखंड तरफ भेजा था, उसे कहा गया कराचिल अभियान कहा गया, ठीक। उत्तरी सीमा को मजबूत बनाने के लिए और
चाइना के व्यापार मार्गों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए, यहाँ पे चाइना पड़ता है ना इस तरह पूरा, चाइना के व्यापार मार्गों तक अपनी पहुंच को बनाने के लिए इसने क्या किया था, कराची अभियान किया था, समझ गए। लेकिन इसका ये जो अभियान था ये भी क्या हो गया, असफल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उत्तराखंड साइड बच्चों पूरा पहाड़ पर्वत है, पता है उत्तराखंड साइड पूरा क्या है, पहाड़ पर्वत है। तो वहां जब इसके सैनिक गए ना, कुछ लोग रास्ते भटक गए थे, समझ गए, तो इसीलिए इसका सैन्य अभियान क्या हो गया, असफल हो गया था। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसे ही कहा गया कराची अभियान। ये कराची अभियान जो है कब कब किया था, लगभग 1337 ईस्वी के आसपास इसने कराची अभियान किया था, समझ गए। उसके बाद इसके दरबार में एक जो है विदेशी आया, एक जो है राजदूत आया था इसके दरबार में, जिसका नाम था इब्न बतूता। एक क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। क्या बनकर, दूत बनकर। तो मोहम्मद बिन तुगलक उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का न्यायाधीश काजी बना दिया था, न्यायाधीश बना दिया था, समझ गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसने इब्न बतूता को अपना दूत बना करके बाद में चलकर अपना दूत, मतलब कहने मतलब कि दिल्ली का न्यायाधीश बनाने से पहले इसने अपना दूत बनाकर किसको कहां भेजा था, एक बार चाइना भेजा था। उस समय चाइना में किसका शासन था, चंगेज खान का शासन था, समझ गए कि नहीं। चंगेज खान के बारे में बताया भी थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बच्चों मैंने आपको कई चीज बताई। इसने एक किसानों की मदद के लिए इसने किसानों की मदद के लिए दीवान कोही नाम की कृषि विभाग बनाया था। दीवान कोही, ये कौन सा विभाग था, कृषि विभाग बच्चों। ये किसके लिए बनाया था, किसानों की मदद के लिए बनाया था। दीवान कोही नाम का कृषि विभाग इसने बनाया था किसानों की मदद के लिए, ठीक ना। उसके बाद फिर इसने क्या किया था, तो इसके बारे में और भी चीजें जो था, जैसे ये होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाता था मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब बताए थे। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यदि देखा जाए तो इसके साम्राज्य में इसके साम्राज्य में मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये जो है विरोधाभासों का मिश्रण इसको कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया, विरोधाभासों का मिश्रण कहा गया। क्यों कहा गया विरोधाभासों का मिश्रण, ये भी बताए थे, उस वीडियो में देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो भी डिसीजन लेता था बहुत जल्दी में लेता था डिसीजन, ठीक, और लास्ट में जाकर फेल भी हो जाता था, सक्सेस नहीं होता था, इसलिए इसको क्या कहा गया, विरोधाभासों का मिश्रण, इतिहासकारों ने ऐसा कहा। उसके बाद इसने और भी क्या किया था, तो आपको पता है पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसके पास था, मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा साम्राज्य था पूरे दिल्ली सल्तनत में। और उसके बाद तो क्या हुआ, तो मतलब इसके बारे में मैंने आप डिटेल में सब बता दिया है। जो भी टॉपिक आपका बचा, जैसे कराची अभियान बचा था, दीवाने कराची अभियान बचा था, ताबे का सिक्का जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है ये बचा था, जो बचा था मैंने बता दिया, ठीक। अब इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है, कल मैंने एक्सप्लेन किया था, समझ गया। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। आपको पता है 1336 में 1347 में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य इसके साम्राज्य से अलग हो गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य से, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ, इसका एक चचेरा भाई था, उसका क्या नाम था, फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था, फिरोज शाह तुगलक। अब आप उसके बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। तो इसके बारे में जो भी मेन टॉपिक थे मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि जो आपको ना पता हो, जानते रहेगा। अब अगला जो शासक आता है बच्चों, फिरोज शाह तुगलक। ये आज आपको पढ़ना है अच्छे से, फिरोज शाह तुगलक। आज आपको दो शासकों के बारे में भी और पढ़ना, उसके बाद तुगलक वंश खत्म। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या किया, ध्यान सुनिएगा, देखिए। पढ़ते हैं, थोड़ा टाइमिंग मिल तो देखिए, अभी टाइमिंग नहीं मिल रहा है। देखिए फिरोज शाह तुगलक, मिलेगा टाइमिंग तो फिक्स पढ़ेंगे। देखिए फिरोज शाह तुगलक, अब ये देखिए क्या क्या किया। मोहम्मद बिन तुगलक बाद अगला शासक फिरोज शाह तुगलक बना। फिरोज शाह तुगलक ने, बता दे बच्चों, इसने जौना खां की याद में इसने जो है जौनपुर शहर बसाया था। क्या बसाया था, जौनपुर शहर। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में, जौना खां कौन था पता है, मोहम्मद बिन तुगलक, वह जौना खां था। तो जौना खां की याद में, जौना खां की याद में इसने फिरोज शाह ने जौनपुर शहर बसाया। जौनपुर शहर समझ पा रहे हैं, अपना जौनपुर शहर किसने मतलब बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया था, ठीक ना। किसकी याद में, जौना खां की याद में कौन सा शहर बसाया, जौनपुर शहर। अब देखो जौनपुर ज से स्टार्ट हो रहा है और जौना खां
ज से ही हो रहा है ना, तो उसकी याद में इसने जौनपुर शहर बसाया था। और उसके बाद बता दे बच्चों, फिरोज शाह तुगलक ने 300 से ज्यादा, 300 से लगभग 300 का आसपास या 300 से अधिक इसने शहर बसाया था। क्या बसाया था? शहर। इसने लगभग 300 से अधिक शहर बसाया था। किसने? जौना खान। यानी कि फिरोज शाह तुगलक जो है 300 से अधिक शहर बसाया था, 300 से ज्यादा शहर। उन शहरों में अगर देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल के बेस पे अगर देखें, कुछ शहर में जैसे आपका फिरोजाबाद हो गया बच्चों, फिरोजाबाद, आपका हो गया फिरोजपुर हो गया, फिरोजपुर हो गया, उसके बाद आपका जौनपुर भी हो गया ना, ईटीसी। समझ गए कि नहीं? तो मतलब 300 से ज्यादा शहर इसने बसाया था। समझ गए कि नहीं? उसके बाद फिर इसने क्या किया बच्चों, इसने जो है, इसने अधिक अधिक जो है नहरों का निर्माण कराया था। नहर निर्माण भी इसने अधिक कराया था, नहर निर्माण, ठीक ना। इसने जो है बाग बगीचे खूब लगवाए थे। बता दें कि कम से कम 1200 से ज्यादा, 1200 से ज्यादा, 1200 से अधिक बाग बगीचे लगवाए थे। बाग बगीचा लगवाया था, ठीक है। इसने 1200 से अधिक क्या लगाया था? बाग बगीचा लगवाया था। समझ गए ना, गार्डन वगैरह, फूल वगैरह, 1200 से ज्यादा। समझ गए कि नहीं? उसके बाद बच्चों बता दें, इसके समय में बता दें कि फिरोज शाह तुगलक के समय में बच्चों आपको बता दें कि आपके जौनपुर में सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज खुले थे पूरे दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज अगर देखा जाए तो इसी समय में खुले थे। कहाँ खुले थे? आपके जौनपुर में। समझ गए? सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज। फिरोज शाह तुगलक के समय में जौनपुर को शिक्षा का सिराज कहा जाता था, या भारत का सिराज कहा जाता था। किसको? जौनपुर को। ठीक है, जौनपुर को इसके समय में क्या क्या कहा जाता था? शिक्षा का सिराज। शिक्षा का सिराज का मतलब जानते थे? सिराज का मतलब होता है बच्चों मुख्य केंद्र शिक्षा का। उस समय, इसके समय में जो शिक्षा का, सुनो, दिल्ली सल्तनत के समय में शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वो जौनपुर को ही माना जाता था। समझ गए? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज खुला था। समझ गए ना? तो शिक्षा का सिराज। उसके बाद और क्या कहा गया? भारत का सिराज। भारत का सिराज, शिक्षा का सिराज, भारत का सिराज कहा गया, ठीक ना। जौनपुर बहुत, देखिए इसके समय में, दिल्ली सल्तनत के समय में जौनपुर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। उसके बाद फिर आगे चलकर क्या हुआ बच्चों, जौनपुर के बाद में आगे चलकर के जौनपुर के बाद इलाहाबाद बना शिक्षा का केंद्र, ठीक। इलाहाबाद के बाद जो है फिर दिल्ली बना शिक्षा का केंद्र। समझ गए ना? और वर्तमान में दिल्ली है। धीरे धीरे अदर प्लेसेस भी बनेंगे, ठीक, लेकिन अभी तो दिल्ली ही मेन शिक्षा का केंद्र हब माना जा रहा है जो है। इलाहाबाद, बता दे कि दिल्ली से जितना आपके यूपीएससी बीट करने वाले निकलते उतने इलाहाबाद से नहीं निकले। इलाहाबाद से 1 या 2 निकलेंगे, दिल्ली से कम से कम 8, 10, 15, 20 की संख्या में लोग निकल जाते हैं। समझ गए? जौनपुर से शायद है बड़ी मुश्किल है, 2 साल 3 साल बाद 1-2 IAS आप देख पाएंगे। समझ गए? ये समझ में आ रहा है कि नहीं अभी आपको? अब देखें, और भी इसने काम किया था, और भी जो काम किया था ध्यान से समझते जाइएगा, हम आपको बताते जा रहे हैं बच्चों। तो फिरोज शाह तुगलक ने, देखिए ये सब काम किया, फिरोजाबाद, जौनपुर शहर बसाया धीरे धीरे, हाँ, और उसके साथ साथ इसने और भी सारे कार्य किए बच्चों। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने जो है, जैसे आप देख रहे हैं, शहर बसाया, नहर निर्माण किया, उसके बाद और इसने क्या किया? बाग बगीचे बनवाया, ठीक। उसके बाद इसने और भी सारा मतलब अदर वर्क भी किया। और देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है, ये जो है, कहने का मतलब है कि इसके समय में दिल्ली को भारत का क्या माना जाता था? सिराज माना जाता था, शिक्षा का केंद्र यानी हब आपके दिल्ली को ही माना जाने लगा था फिरोज शाह तुगलक के समय में, ठीक। और फिरोज शाह तुगलक को जो है, सुनिए, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का, यानी कि सल्तनत काल का अकबर कहा गया था। क्या कहा गया था? अकबर। फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा गया था? सल्तनत काल का, इसे सल्तनत काल का, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा गया था। इसे सल्तनत काल का हम लोग अकबर भी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक को काफी ज्यादा इसने काम किया। और उसके बाद क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है, ध्यान सुनिएगा, तो फिरोज शाह तुगलक तक आपको बढ़िया समझ में आ रहा है जो भी चीजें बताई जा रही हैं। इसके बाद जो अगला शासक आता है बच्चों, वो आता है जैसे नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। आज समय भी चल जाएगा। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, इसके बाद जो है अगला शासक आता है, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक है, इसके बारे में आपने देखा, शहर बसाया, नहर निर्माण किया, बाग बगीचे बनवाया, ठीक।
उसके साथ साथ आपने इसके मतलब जितना भी चीजें किया। और एक चीज इसके बारे में जान लीजिए फिरोज शाह तुगलक बारे में, इसके समय में ज्यादा से ज्यादा गुलाम और दास इसके समय में, मतलब पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा दास और गुलाम देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के समय थे। तो ये भी जान लीजिए इसके समय में, जो इसके समय में बच्चों दास की संख्या बता दें, लगभग 1,80,000, 1,80,000 दास। दास को ही क्या कहा जाता था उस समय? गुलाम। क्या कहते थे? तो इसके समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में दास और गुलामों की संख्या पूरे दिल्ली सल्तनत में देखा जाए सबसे ज्यादा देखा जाए फिरोज शाह तुगलक के समय था। दासों या गुलामों की संख्या पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक था, समझ गया? पूरे दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो दास और गुलामों की संख्या क्या थी? सबसे अधिक किसके समय था? फिरोज शाह तुगलक समय में। अच्छा, एक चीज और भी देखा जाए तो जिसके समय में दास और गुलाम की संख्या इतना ज्यादा हो जाएगा बच्चों, उसके समय में क्या होगा? वह जो है इन सब दास या गुलाम को मतलब कि देखभाल करने के लिए कोई ना कोई विभाग बनवाएगा। इसने क्या किया था पता है? इसने दासों को यानी कि दास या गुलाम की देखभाल करने के लिए एक विभाग बनवाया। दासों की देखभाल, दास या गुलामों की सुरक्षा के लिए एक विभाग बनवाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। क्या नाम था? दीवाने बंदगान। इसने क्या बनवाया था? दीवाने बंदगान बनवाया था। किसके लिए? गुलामों की सुरक्षा के लिए, दासों की सुरक्षा के लिए इसने क्या बनवाया था? दीवाने बंदगान बनवाया था। समझ में आ रहा है? दीवाने बंदगान। ठीक। उसके बाद इसने और भी क्या किया बच्चों? तो दास या गुलामों की सुरक्षा के लिए इसने क्या बनवाया? दीवाने बंदगान धीरे धीरे बनवाए ताकि दास और गुलाम क्या रहे, इसके यहाँ पे सुरक्षित रहें। ठीक। और भी इसने क्या क्या किया था? तो इसके समय में और भी चीजें हुई थी, जैसे आप देख रहे हैं कि दास की संख्या सबसे ज्यादा। सल्तनत काल का इसे क्या कहा गया? अकबर कहा गया एक प्रकार से, ठीक ना। और इसके समय में इसने जो है बहुत ज्यादा शहर भी बसा दिया, 300 से ज्यादा लगभग शहरें बसा दिया था। समझ गए ना? तो सोचिए अपने जीवन काल में कितना ज्यादा यानी कि वर्क कितना ज्यादा ही किया था अपने जीवन काल में, ठीक ना। और आप देख रहे हैं कि दीवाने बंदगान जो बनाए, इससे क्या होता है पता है? जितने दास थे, जितने गुलाम थे, उनकी संरक्षण मतलब उनको जो है एक प्रकार से सुरक्षा इससे बहुत ज्यादा मिलता था, इसके इस तरीके से बनाने से। ठीक। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में इन सब चीजों को आपने देखा अच्छे से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट शासक आते हैं धीरे धीरे आपके, वो आएंगे आपके नसरुद्दीन मोहम्मद शाह आएंगे। कौन आएंगे? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो अब आप इसके बारे में देखेंगे कि नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने क्या क्या किया, क्या क्या कौन कौन से काम किए, ठीक ना। अब देखिए अगला शासक जो है कौन है? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह है। ये तो आपको समझ में एकदम अच्छे से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह अगला आपका है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह अगला शासक है। ठीक। इसके समय में क्या हुआ? तो इसके समय में बच्चों बता दें, यह इतना कमजोर शासक हो गया था दिल्ली सल्तनत मतलब तुगलक वंश में, लास्ट का शासक है, इतना कमजोर शासक था कि इसके समय में बता दें इसकी जो राजधानी थी उस समय, माना जाता था, ऐसे इतिहासकार कहते हैं, इसकी राजधानी दिल्ली से केवल पालम तक था। पालम का मतलब जानते हैं? दिल्ली एयरपोर्ट। पालम का मतलब दिल्ली एयरपोर्ट। तो इसकी जो राजधानी थी केवल दिल्ली से पालम तक था, दिल्ली से पालम तक मतलब दिल्ली से दिल्ली एयरपोर्ट था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। और बता दें कि इसके समय में इसके दरबार में एक था, उसका नाम था खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां उसका नाम था। तो खिज्र खां ने क्या किया था पता है? उस समय जो है मंगोल का एक शासक था जिसका नाम था तैमूर लंग। क्या नाम था? तैमूर लंग उसका नाम था। तो क्या हुआ बच्चों ना कि उसने जो है तैमूर लंग को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। किसको? ये खिज्र खां ने। तो खिज्र खां के कहने पर तैमूर लंग आया, पूरे भारत में तबाही मचा दी। क्या मचा दी? तबाही। उस समय शासक कौन थे? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह थे। इनके शासनकाल में पूरे एकदम तबाही मचा दी भारत में, तैमूर लंग आया। और तैमूर लंग आया, जब पूरा तबाही मचा दिया तो अब हो भी क्या सकता है? जब पूरा तबाही मचा दिया, बाद में चल करके इसका साम्राज्य एकदम और खोखला हो गया, कमजोर हो गया। खिज्र खां ने यह मौका पाकर किसकी हत्या कर दी? किसकी हत्या? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की हत्या कर दिया। इसकी हत्या करके खिज्र खां ने
एक अलग वंश की स्थापना की, सैयद वंश की। किस वंश की? अब देखो तुगलक वंश खत्म, अब कौन सा वंश स्टार्ट होगा? सैयद वंश। अब सैयद वंश आपका अगले दिन चलेगा, ठीक ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, तुगलक वंश आपका कंप्लीट हो गया। कल हम आपको एक बार और तुगलक वंश जब पढ़ाएंगे तो उस तुगलक वंश में एक बार शासक को एक बार जल्दी जल्दी रिपीट करवा देंगे, फिर अगला कौन सा वंश चलेगा? सैयद वंश, ठीक।